मूविंग एवरेज की सीरीज़ को आगे जारी रखते हुए जिन कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रहे थे उसमें से एक एवरेज को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें हम लोग 21 और 6 के औसत पे बात करते हैं कि प्राइस जब 21 और 6 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है या नीचे ट्रेड करता है तो आपको किस तरीके से प्राइस को देखना चाहिए और उसका मोमेंटम कैसे होगा। ठीक है, इसके कुछ सेशन हम लोगों ने पहले से किए हैं आवरली टाइम फ्रेम के, एक स्कैल्पिंग के लिए क्या हुआ है। अगर आपने अभी तक वो सेशंस नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाकर ज्वाइन करके देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। मैं आपकी कुछ मूलभूत जानकारियों को इस वीडियो में भी क्लियर कर दूंगा, जो बेसिक्स आपके ज़रूरी होने चाहिए उनको इस वीडियो को पहले पूरा देखिए। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी एवरेज यूज़ करने का सही तरीका क्या है। ठीक है, और एवरेज को जब हम लोग यूज़ करेंगे तो उसमें प्राइजेक्शन का कितना बड़ा रोल होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, एवरेज अपने आप में पूर्ण नहीं होते, प्राइस का ही औसत निकाला जाता है, तो प्राइस उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी है। और प्राइस अगर फर्स्ट प्रायोरिटी है तो प्राइस किस चीज़ पे काम करता है, प्राइस अपने एक्शन पे काम करता है, जिसको हम प्राइजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइजेक्शन और मूविंग एवरेज को अगर आप एक साथ रखकर संयोग के साथ प्रयोग करेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले हम लोग कोशिश कर लेते हैं एक बार कि प्राइजेक्शन के साथ मूविंग एवरेज को कैसे देखा जाना चाहिए, वो बात हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप लोग किसी भी इक्विटी के शेयर की अगर खरीदारी कर रहे हैं, बाइंग का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले एक ट्रेडर का माइंड आता है कि प्राइस जब चल रहा है तो खरीदारी ना की जाए और जब वो गिरने लगे तो डिस्काउंट में खरीदेंगे। एक बात बताइए, गिरते हुए प्राइस में कौन देखकर आया है कि कौन सा लेवल उसका बॉटम है? कोई देखकर नहीं आया। तो कभी भी आप लोग सबसे बड़ी गलती अपनी ट्रेडिंग जर्नी में जो पहली करते हैं वो ये, अगर कोई भाव 500 रुपया ट्रेड कर रहा है और वो आपके सामने 520 गया और लौट कर अगर वो 500 आया है तो आप भाव तो कुछ नहीं देखते, प्राइस का बिहेवियर भी नहीं देखते, आप कहते हैं 20 रुपया सस्ता मिल रहा है मतलब डिस्काउंट में है तो खरीद लीजिए। अब ये कौन तय करेगा कि 500 पे डिस्काउंट में है या 450 पे डिस्काउंट में है? ये कौन तय करेगा? इसके लिए प्राइजेक्शन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, प्राइजेक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी कैसे? जैसे प्राइजेक्शन बेस्ड और मूविंग एवरेज के साथ ये पूरा एक सेटअप की तरह आपके लिए काम करेगा। इक्विटी में आप ऑप्शन बाइंग करेंगे, इससे बेहतर आपके पास कोई भी प्राइजेक्शन और मूविंग एवरेज का सेटअप नहीं होगा, यकीनन मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात बोलता हूँ। सबसे पहले प्राइजेक्शन के बिहेवियर को समझिए कि प्राइस काम कैसे करता है। देखिए, कोई प्राइस जब गिर रहा हो तो हमको कभी भी उसको टच भी नहीं करना है। गिरता हुआ प्राइस कहाँ तक गिरेगा ये कोई देखकर नहीं आया, लेकिन जब प्राइस गिर रहा होता है तो उसके स्लोप पर अगर आप नजर रखेंगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि प्राइस क्या करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, प्राइस का इनिशियल मोमेंटम टफ होता है। प्राइस टफ होने का मतलब है कि बहुत तेज प्राइस का एक्शन होता है। अगर प्राइस कहीं से शुरुआत करे गिरने की तो उसका शुरुआत जो होगा वो बहुत तेज होगा गिरावट का, सेकेंड वेव उसका और भी तेज होता है। ठीक है, लेकिन जब वो गिरावट खत्म होने वाली होती है तो प्राइस क्या करता है, वहां धीमे होने लगता है। तो मैंने क्या कहा, अगर आप इस वेव पर नजर रखें तो इस तरीके से ये आपका बॉटम आउट होते हुए प्राइस दिखेगा। जैसे मैं यहां पर अगर देखूं आपके सामने तो प्राइस इस तरीके से देखिए तेजी से गिरावट की शुरुआत किया और गिरते 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 इस तरीके से देखिए, अगर आप देखें तो ये देखिए बॉटम आउट प्राइस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे एक सिर्फ लाइन ड्रॉ करने से आपको पता लग रहा है कि प्राइस में जो है अब बेस बनने की प्रक्रिया चल रही है। इसको अगर हम प्राइजेक्शन के थ्रू देखें तो कह सकते हैं, कभी भी बड़ी बॉडी साइज रेड कैंडल्स जब बन रही हो कभी खरीदारी नहीं करते। बड़ी बॉडी साइज रेड कैंडल्स के बाद जब कैंडल्स के साइज छोटे होने लगेंगे तब आप समझ लीजिए कि अब प्राइस का बॉटम बन रहा है, बेस बनने की कोशिश हो रही है। वहां भी हमको कई एक चीजें देखनी होती हैं, जैसे कि पॉजिटिव कंसोलिडेशन हो गया, नेगेटिव कंसोलिडेशन हो गया, इन पर नजर रखनी होगी, है ना। मैं क्या बोलता हूं, अगर किसी प्राइस में बॉटम प्राइस का बन रहा है तो वहां पर भी हमको कोई डिसीजन नहीं लेना। ये कैसे तय है, यहाँ एक्यूमुलेशन ही चल रहा है। अगर प्राइस रुका है, हो सकता है बिकवाल ही कर रहे हो बड़ी संख्या में, सेलर्स बड़ी क्वांटिटी सेल कर रहे हो और छोटे मोटे बायर्स खरीदारी कर रहे हो, तो प्राइस थोड़े समय रुकेगा फिर लो ब्रेक कर देगा। ये कैसे पता किया जाए कि यही बॉटम है? इसके लिए हम लोग प्राइजेक्शन के कुछ बेसिक्स का यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं लास्ट बायर सपोर्ट। लास्ट बायर सपोर्ट, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं तो आप बोलते हैं LBS।
ये लास्ट बायर सपोर्ट क्या है? ये लास्ट बायर सपोर्ट है कि प्राइस का लास्ट स्विंग लो का ब्रेक होना रोक दे। ठीक है, देखिए जब प्राइस का शुरुआत होता है कहीं से गिरने का, तो प्राइस किसी भी सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करता। ध्यान दीजिए मेरी बात पे, प्राइस किसी भी प्रीवियस सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जैसे अगर प्राइस यहाँ से चल के गया है तो ये एक सपोर्ट बना कर गया, फिर ये स्विंग लो लगा कर गया, फिर ये स्विंग लो लगा कर गया, फिर ये स्विंग लो लगा कर गया। अब इस एक प्राइस में कितने सारे सपोर्ट आपके सामने बन गए हैं, ये तो आपने देख लिया अभी अभी, है ना। कितने सारे सपोर्ट बताइए बन गए? एक स्विंग लो ये रहा, एक स्विंग लो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। आपके सामने ये 4 स्विंग लो बन गए। मैंने कहा जब प्राइस तेजी से गिरता है ना, जब सेलिंग साइड ज्यादा होती है, प्रेशर पैनिक का, तब प्राइस किसी भी सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करता, मतलब तोड़ता ही चला जाएगा, रुकने की कोई गारंटी नहीं है। ये भी गया, इसके बाद ये सपोर्ट अगर आप खरीद रहे हैं तो ये भी गया, इसके बाद ये सपोर्ट आप खरीद रहे हैं तो ये भी गया। तो प्राइस ने एक बात बताई, किसी भी सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया क्या? नहीं। अब मैं बोलता हूं कि प्राइस जब तक किसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तब तक आप कोई भी बाइंग साइड प्राइस में देखेंगे ही नहीं। पहले बाजार को मौका देंगे, प्राइस को मौका देंगे कि वो कहीं ना कहीं किसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने की कोशिश करे। तो अब आपने देखा कि इस सपोर्ट के पास आकर प्राइस यहां पर रुकने की कोशिश कर रहा है, मतलब अब बायर बिहेवियर की शुरुआत हुई। अब खरीदारों ने कुछ यहां पर दमखम दिखाया है। अब हम प्राइस में इंटरेस्टेड हुए। इंटरेस्टेड होने का मतलब ये नहीं कि खरीद लिया, इंटरेस्टेड होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाई कर लिया। हाँ, अब नजर रखेंगे, अवेयर रहेंगे, अगर मौका मिलेगा तो बाइंग करेंगे। ठीक है, अब देखिए बायर बिहेवियर जब मैं आपको क्लासेस में भी सिखाता हूं तो मैं बहुत बार आपको बताता हूं कि कोई प्राइस अगर हायर लेवल पे या लोअर लेवल पे कहीं कंसोलिडेशन किया है और उसके बाद भी अगर उसके लो ब्रेक हो गए तो बहुत देर अब गिरावट नहीं हो पाएगी, प्राइस कहीं ना कहीं से रिकवरी करके दोबारा अंदर आ जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि प्राइस का कंसोलिडेशन एक खरीदारी की प्रक्रिया है। अगर एक बार खरीदारी किसी स्तर पर हो गई मतलब इंस्टीट्यूशनल बायर्स का कुछ ना कुछ वहां पैसा लग गया है। अगर बड़े खरीदारों का किसी स्तर पर कोई पैसा लग गया है, समझ लीजिए अब वो प्राइस को बहुत नहीं गिरने देंगे। अगर गिरता भी है तो उनके कहीं ना कहीं लोअर लेवल पर भी 3 से 4 सपोर्ट उन्होंने बनाकर रखे होंगे। सपोर्ट बनाने का मतलब है कि उनके बाइंग जोन पड़े होंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे सेलिंग कम होने लगती है। अब सोचिए, पहली बार आपने बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी कर ली, इससे क्या हुआ? सप्लाई पर फर्क पड़ा होगा। जितने पैनिक से प्राइस और गिर सकता था वो तो क्वांटिटी यही निकल गई सेलिंग वालों की। अब वो और शॉर्ट सेल करेंगे, आपका दूसरा डिमांड जोन तब तक आ जाएगा, तो प्राइस थोड़ा गिरकर फिर वहां कंसोलिडेशन करने लगेगा। तो समझ लीजिए अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे सप्लाई कम होती रहेगी और डिमांड बढ़ती रहेगी। इस डिमांड बढ़ने के क्रम में एक समय आएगा जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी सप्लाई से, तो प्राइस क्या करेगा? वहीं से बॉटम आउट करेगा, हायर लेवल की तरफ निकलेगा। तो मैंने क्या कहा, जब तक प्राइस अपने किसी प्रीवियस सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं देता तब तक तो हम उसमें इंटरेस्टेड हैं ही नहीं। बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए ये सेशन वो सेशन है जो आपको बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा और सीखने के लिए इतनी सारी चीजें आपके पास है कि आप यकीन नहीं होंगे। लाइव मार्केट में जाकर जब ट्रेड करेंगे तो आपको अपने कॉन्फिडेंस वो आपको आपकी ट्रेडिंग में दिखेगा। ठीक है, अब यहां पर जब तक सपोर्ट रिस्पेक्ट नहीं हो रहा था, हम यहां पर अवेयर ही नहीं थे। यहां पर सपोर्ट ने पहली बार रिस्पेक्ट किया कि बायर अपने प्राइस को रोक पा रहा है। अब हम अवेयर है, अब हम यहां पर मोमेंटम देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्राइस ने कोई भी स्विंग हाई नहीं निकाला तो हम खरीदारी नहीं करेंगे। प्राइस दोबारा नीचे आया, लो ब्रेक किया। मैंने क्या कहा, एक बार अगर काफी समय देखिए 25 जनवरी से लेकर 23 फरवरी ये एक बड़ा कंसोलिडेशन एरिया है, लगभग 28 दिन का, जिसमें से 15 से 18 ट्रेडिंग सेशन रहे होंगे। 18 दिन प्राइस रुका, लो ब्रेक कर गया उसके बावजूद, मतलब शॉर्ट सेलिंग अभी भी ज्यादा है, अभी खरीदारी के अवसर मिले नहीं। लो ब्रेक होने पर प्राइस ने बॉटम किया और बॉटम यहां करने में प्राइस में और यहां करने में प्राइस में जो डिफरेंस है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन अभी तक नहीं जानते हैं तो मुझे वीडियो में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हाईएस्ट कमेंट अगर पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन के मिलेंगे तो मैं अगला पूरा सेशन, डेडिकेटेड सेशन पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन पर ही करूंगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। जितना ज्यादा कमेंट्स हो सके नीचे आपको कमेंट सेक्शन में करना है, तो मैं अगला वीडियो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव कंसोलिडेशन के लिए लेकर आऊंगा, या फिर किसी और टॉपिक के लिए मिल गया तो मैं उसके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, यहां पर समझ लीजिए, यहां पर प्राइस लास्ट कैंडल के लो के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, लास्ट कैंडल के लो के ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो प्राइस ने लो ब्रेक किया। यहां पर लास्ट कैंडल के लो के ऊपर प्राइस सस्टेनेबिलिटी मिल रहा है,
तो अब हो क्या रहा है, अभी तक लोअर लोज के फॉर्मेशन होते थे, अगर आप गौर करें, है ना। प्राइस हर बार अपने लो ब्रेक करता था। पहली बार यहां पर लो ब्रेक करने में उसको तकलीफ हुई, इस बार तो लो ब्रेक होंगे ही नहीं ऐसा लगता है, क्योंकि एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन भी यहाँ हो गया। अब मैं पॉजिटिव कंसोलिडेशन को पूरा बता नहीं सकता क्योंकि इस पूरे टॉपिक को मुझे कवर करना है ना। पॉजिटिव कंसोलिडेशन भी हो गया और प्राइस दोबारा रिटेस्ट करने आया है, तो यहाँ पर रिटेस्ट में यहाँ पर अगर बायर स्ट्रॉन्ग है तो प्राइस दोबारा जाकर हाई ब्रेक कर देगा, सिंपल। अच्छा, अब हमारे लिए देखिए 21 और 6 के मूविंग एवरेज का यूज प्राइस का आइडेंटिफिकेशन भी है और उसके साथ मोमेंटम में राइट एंट्री भी है। ये जितनी मैंने प्राइजेक्शन से आपकी क्लैरिफाई चीज़ें की हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी के से, ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं भी जानते हैं तो 21 और 6 के मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन ये है कि वो आपको गलत एंट्री देगा ही नहीं। अगर यही चीज़ों को आपको सिंप्लीफाई करके 21 और 6 के मूविंग एवरेज में देखना हो तो कैसे देखा जाए, ये सवाल आता है। इसको देखने के लिए आपको सिंपल यहां पर मूविंग एवरेज पर जाना है, ठीक है, और यहां पर आपको क्या करना है, 21 का मूविंग एवरेज प्लॉट कर देना है, ठीक है। 21 का मूविंग एवरेज आपने प्लॉट कर दिया। अब 21 के मूविंग एवरेज को जब आप प्लॉट करते हैं, अभी मैं इसके यूजेस आपको बताता हूं, और डेली टाइम फ्रेम पर ही ये यूज करेंगे। देखिए मैं सभी एवरेजेस को कौन से टाइम फ्रेम पर कैसे यूज करना है सब कुछ डिस्क्राइब करता हूं। इसके बावजूद अगर आप गलती कर रहे हैं तो फिर तकलीफ है। यहां पर सिंपल मूविंग एवरेज ही रखिए, हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं, कोई तकलीफ की बात है नहीं, ठीक है। हमको क्या करना है, खरीदारी कैसे की जाए वो देखना है। देखिए एक सिंपल तरीका होता है बाइंग करने का कि अगर प्राइस 6 के मूविंग एवरेज के नीचे या 21 के मूविंग दोनों के नीचे आ जाएगा, फिर लौट कर ऊपर जाएगा और इंपैक्ट का जो हाई लगाएगा, उस इंपैक्ट के हाई के ब्रेक होते ही आपको वहां पर लॉन्ग की पोजीशन लेनी होती है, ठीक है। मैंने क्या कहा, प्राइस 21 और 6 दोनों मूविंग एवरेज के नीचे आए या फिर 6 के ही नीचे आ जाए, इन दोनों में से इसका एक बार आप लोग अगर 6 के मूविंग एवरेज को थोड़ा अलग रखना चाहते हैं तो इसके आप थोड़ा से स्पेसिफिकेशन में कलर्स और लाइन की विजिबिलिटी को हाई रखिए। इससे क्या होगा, अब आपको इसको अगर आप और कलर को ऐसे रखें कि जो आपको ज़्यादा दिखे तो ज़्यादा बेहतर है, रेड सबसे बेहतर है ना, इस तरीके से। मैंने क्या कहा, प्राइस जब भी लौट कर आएगा 21 के मूविंग एवरेज के नीचे या 6 के मूविंग एवरेज के नीचे, तो आपको क्या करना है, वहां से दोबारा लौट कर जब जाएगा दोनों एवरेज के ऊपर या 6 के नीचे आया है तो उसी के ऊपर, ठीक है। अभी दोनों को मैं एक एक एग्जांपल से समझा दूंगा, तब आपको खरीदारी की कोशिश करनी है। तो अगर आप यहां पे गौर करें तो प्राइस 21 और 6 दोनों के नीचे आ गया, उसके बाद अभी तक एक बार भी 21 और 6 दोनों के ऊपर गया ही नहीं। यहां फर्स्ट टाइम गया, पहली बार 21 और 6 दोनों के ऊपर प्राइस गया, तो मैंने कहा जो इंपैक्ट के हाई लग गए, इंपैक्ट के हाई लगने का मतलब है प्राइस ऊपर गया तो इस कैंडल से ब्रेकआउट और इंपैक्ट के स्विंग हाई, ये गैप अप के बाद। मैंने कहा जो पहले इंपैक्ट के हाई लगते हैं वो ब्रेक होने पर फिर आपको लॉन्ग की पोजीशन बनानी होती है। अगर उसके पहले पहले लो ब्रेक हो गए तो फिर हमको इंपैक्ट का पहला हाई चाहिए जो 21 और 6 के एवरेज के ऊपर लगे। यहां पर दोबारा प्राइस जाता है 21 और 6 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है। अब ये 21 और 6 के मूविंग एवरेज के ऊपर फर्स्ट क्लोजिंग है, इंपैक्ट का हाई हमारे लिए ये लगा हुआ है। इसका मतलब है कि एशियन पेंट अगले किसी भी सेशन में अगर 21,072 का जो राउंड फिगर लेवल है 2872, ठीक है, तो 2872 को आप बोल सकते हैं 2875 का लेवल। अगर एशियन पेंट अगले सेशन में 2875 के लेवल के ऊपर आवरली क्लोजिंग करने लगेगा तो आप लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे और यहां से प्राइस को ऊपर ले जाएंगे। अच्छा, ये कैसे काम करता है जरा समझ लीजिए, ठीक है। यहां पर देखिए मैंने कहा एक बार प्राइस ऊपर आने के बाद जो इंपैक्ट के हाई लग गए, फिर प्राइस गिरेगा तो स्विंग लो ब्रेक करने से पहले पहले हाई ब्रेक कर देगा, वहीं पे आपको लॉन्ग करना है। लॉन्ग करते समय प्राइस जब दोबारा लौटता है और 21 के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आता है, ध्यान से सुनिए एक एक लाइन को, 21 के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आता है मगर 6 के एवरेज के नीचे आता है। ये रेड लाइन 6 का मूविंग एवरेज है और ये ग्रीन ब्लू लाइन 21 का मूविंग एवरेज है। डेली टाइम फ्रेम हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर सिर्फ 6 के नीचे आता है तो जहां से दोबारा ऊपर चढ़ेगा वहीं पर आपको लॉन्ग करना है। जहां से एक कैंडल भी ऊपर बन गया कोई भी वहां पर तकलीफ नहीं, स्विंग लो के एसएल डालिए, लॉन्ग कर दीजिए। फिर अगर प्राइस ऐसे ही इस दोहराव को करता है तो फिर यही काम करना है। फिर प्राइस इसी को दोहरा रहा है तो फिर वही काम करना है। अब प्राइस यहां पर दोहराव नहीं कर रहा है और 21 और 6, ये 6 के मूविंग एवरेज के नीचे भी आ गया और 21 के मूविंग एवरेज के नीचे भी आ गया, ठीक है।
अब आपको मैंने बताया जब तक एक इम्पैक्ट हाई नहीं लगेगा और इम्पैक्ट हाई ब्रेक नहीं होंगे, ये अच्छे बायर का साइन है, ध्यान रखिए। स्विंग हाई का ब्रेक होने की बात कर रहा हूं मैं, यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटीज दोबारा बनने लगेंगी। जब तक लास्ट स्विंग हाई नहीं जाता है इम्पैक्ट का, तब तक बाइंग अपॉर्चुनिटीज तो बनेगी नहीं, तो आप खरीदेंगे क्या? यहां पर सिर्फ लॉन्ग करने के सेंटिमेंट्स पे मैं बात कर रहा हूं। यहां पर पोजिशनल फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जाता है, स्टॉक ऑप्शंस को हेज करके लॉन्ग किया जाता है, ठीक है, जहां पर आपके मोर देन डबल हो जाते हैं फंड्स, जो भी आप यूज करते हैं। 6 से 8 ट्रेडिंग पीरियड का आपका कंसोलिडेशन फेज होता है। 6 से 8 ट्रेडिंग सेशंस तक आप प्राइस को, जो भी पोजीशन आप बनाते हैं स्टॉक ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में, वो होल्ड रखते हैं, वहां पर मैक्सिमम टारगेट आपको मिलता है। जैसे यहां पर मैं बोलूं, अगर आप यहां लॉन्ग करते हैं तो आपका जो प्राइस है 31.9 का हाई, ये 3227, तो 100-120 पॉइंट के मोमेंटम में एशियन पेंट्स के जो स्ट्राइक प्राइस होंगे वो बहुत तेजी से मूवमेंट करते हैं, 40-40, 50-50% बढ़ जाते हैं। इसी को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर इंपैक्ट में पहला हाई लगा 21 और 6 दोनों के ऊपर आकर, लेकिन ये हाई ब्रेक नहीं हुए, अभी तक गया नहीं है। अब यहां जाएगा तो अगर हाई ब्रेक होंगे तब हम इसके ऊपर लॉन्ग करेंगे। अच्छा, कभी कभी जैसे यहां पर क्या हुआ कि प्राइस नीचे आता था तो 21 के नीचे नहीं आ रहा है, सिर्फ 6 के नीचे आ रहा है, तो जिस कैंडल से पलटाव होगा, मतलब रिवर्सल होगा, उसी कैंडल पे आप लॉन्ग कर देंगे। अगर यही प्राइस गिरते गिरते 21 के नीचे भी आ गया, ध्यान से सुनिए, देखें, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ही ये चीजें आपको क्लियर होंगी। 21 के मूविंग एवरेज के नीचे भी आ गया तो हम इंपैक्ट को देखेंगे, हर कैंडल जो अंदर आया उसी से लॉन्ग नहीं करेंगे। जैसे ये कैंडल अंदर आया, लॉन्ग नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये प्राइस 21 के मूविंग एवरेज के नीचे भी अभी ट्रेड कर रहा था, एक भी इसने अच्छे बाइंग का साइन नहीं दिया। एक अच्छे बायर का साइन दे दीजिए, उसके बाद आप 6 के मूविंग एवरेज से रिवर्स करते रहेंगे, मैं आपको लॉन्ग करता रहूंगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक चार्ट आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये टाइटन का चार्ट है, ठीक है। अब ये टाइटन के चार्ट में अगर आप गौर करें तो इसी तरीके का प्राइस आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, बताइए। टाइटन का चार्ट है, बहुत अच्छे से ये चीजें काम करती हैं। आप लाइफ लॉन्ग इन सेटअप्स के काम करेंगे, कभी फेलियर देखने को नहीं मिलेगा, लाइफ भी जाएगी, इस फेलियर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना परफेक्टली ये चीजें काम करती हैं जो बोल रहा हूं। इसीलिए मैंने पहले आपको प्राइजेक्शन बताया। अब किसी को प्राइजेक्शन कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो पूरी तरीके से रूल बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये रूल बेस्ड ट्रेडिंग है। रूल मैंने बना दिए आपके लिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए और इसी तरीके से लाइव मार्केट में जाकर इंप्लीमेंट कीजिए। स्विंग करने के लिए इससे बेहतर प्राइस आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहां पर प्राइस 21 के मूविंग एवरेज और 6 के मूविंग एवरेज दोनों के नीचे आ गया। अब मैंने कहा इंपैक्ट का पहला हाई लगेगा और इंपैक्ट के जो पहले हाई लगेंगे ये इंपैक्ट के हाई लगे। मैंने कहा जब ये हाई ब्रेक होंगे तब आप लॉन्ग करेंगे स्विंग लो के एसएल के साथ। ये इंपैक्ट के हाई ब्रेक हुए, आपने लॉन्ग किया, आपको पहला टारगेट ही मिल गया। दोबारा प्राइस नीचे आकर ऊपर जा रहा है, फिर लॉन्ग किया, अब ये 21 के नीचे तो आया नहीं तो इंपैक्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ी, एक कैंडल से ऊपर आ रहा था वहीं पर लॉन्ग किया, फिर एक टारगेट मिल गया। अब प्राइस नीचे आया है, नीचे आने के बाद ऊपर गया तो इंपैक्ट का हाई क्या लगा, 21 के भी नीचे आ गया था ना, इंपैक्ट के हाई ये लग गए। अब इंपैक्ट के हाई ब्रेक होने पर लॉन्ग करना है, ब्रेक ही नहीं हुए, लॉन्ग नहीं करेंगे। प्राइस फिर नीचे आया, स्विंग लो को ब्रेक करने की कोशिश किया, फिर ऊपर गया, इंपैक्ट के फिर हाई यही लग गए। ये देखिए इंपैक्ट के हाई कैसे देखते हैं, ये कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, अगले दिन गैप अप मिला, फिर प्राइस नीचे आ गया। तो जो ब्रेकआउट जहां से इनिशियल यहां से प्राइस उठा, यहां से जो डिमांड उठी वो प्राइस को यहां तक लेके गई। अब अगर खरीदार दोबारा खरीदारी करेगा तो ये स्विंग हाई जाएगा तो हम खरीदारी करेंगे। अब प्राइस दोबारा इसके नीचे आया तो देखिए 21 के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया और इसको रिटेस्ट करके पलटा और ये इंपैक्ट के हाई ब्रेक कर दिए। अब लॉन्ग करने का समय आया, लॉन्ग करने का समय आया, प्राइस ने फिर टारगेट दे दिया। अब प्राइस नीचे आया, 21 के नीचे फिर नहीं आया और 6 के नीचे आकर फिर ये क्लोजिंग करने का चला गया, फिर लॉन्ग किया, फिर टारगेट दे दिया। इतना सिंपल तरीके से जब आप चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए टाइटन चलता हुआ प्राइस है और हर बार खरीदारी दे रहा है अच्छी, एशियन पेंट गिरता हुआ प्राइस है, खरीदारी जब नहीं दे रहा है तो आप देख पा रहे हैं एक भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं, तो आपकी गलत एंट्री तो होगी नहीं, गलत बैड ट्रेड्स तो स्किप हो जाएंगी, वो प्राइस एक्शन से हो जाएंगी अगर आपको आता है तो। नहीं तो ये 21 और 6 के मूविंग एवरेज तो आपको सिंपलिसिटी के साथ बता ही रहे हैं कि क्या करना है। उसके बाद जब भी आपको यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का मौका मिल रहा है वो इतना परफेक्ट है तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है। अब ये प्राइस अगर इसी 2870-75 के ऊपर ट्रेड करता है, इसका मतलब है फिर आपको लॉन्ग करना है, एक डेली की क्लोजिंग उसके बाद लॉन्ग करना है। लॉन्ग करने पे पहला टारगेट आपको ये मिलेगा, फिर प्राइस दोबारा 21 के या 6 के मूविंग एवरेज के नीचे आएगा, जैसे आएगा उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करेंगे। यहाँ 21 के मूविंग एवरेज के नीचे एक बार भी नहीं आया तो आपको हर बार रिवर्सल पे ही एंट्री मिल जाती थी, यहाँ पर आ गया तो अभी तक एंट्री नहीं दिया है। तो देखिए कितना परफेक्टली ये चीजें काम करें, बस आपको रूल बेस्ड पूरी तरीके से रूल पर निर्भर हो जाना है।
इसके बावजूद भी अगर इस सेशन में आपको कोई डाउट रह गया है, ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव कंसोलिडेशन पर सेशन मैं अगला शाम का करूंगा, अगर आप लोगों के हाईएस्ट कमेंट इस वीडियो पर मिलते हैं तो। चलिए, धन्यवाद।